बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 10th class, today our chapter name is chapter number 11, organic chemistry, and the topic today we will discuss the diversity and magnitude of organic compounds. अब तक हमारा जो टॉपिक था उसमें हमने प्रीवियस जो टॉपिक्स गुजरे उसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस किया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस किया था और हमने जो है वो इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो ये भी आ सकता है आपको, गिव द 2 रीजंस बिहाइंड द डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी ये क्वेश्चन जो है वो आ जाता होता है। शॉर्ट क्वेश्चन तो आपको पता है हर टॉपिक में से ही बनते हैं, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। टॉपिक की तरफ अगर हम लोग बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में टोटल अगर हम लोग बात करें तो टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में कि टोटल 118 एलिमेंट्स हैं और इनमें से एक एलिमेंट जो है वो हमारे पास कार्बन है। ठीक है, अगर हम कार्बन का जो एलिमेंट है उसको निकाल दें और बाकी रिमेनिंग हमारे पास जो बन जाएंगे वो 117 एलिमेंट्स होंगे। और जो 117 एलिमेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो 117 एलिमेंट्स के अगर हम लोग कंपाउंड्स बनाएं तो वो इतने ज़्यादा नहीं होंगे जितने के अकेले कार्बन के होंगे। कार्बन जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसके दूसरे किसी एटम्स के साथ, एलिमेंट्स के साथ जो कंपाउंड्स बनाता है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू 117 एलिमेंट्स। ठीक है, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इतना ज़्यादा प्रेजेंट होना, इसके पीछे कुछ रीज़न्स होती हैं, वो हम आज कुछ रीज़न्स जो हैं वो उनका डिस्कस करेंगे। पहले उनके हम लोग नेम देख लेते हैं। नंबर 1 इज़ कैटिनेशन। कैटिनेशन है हमारे पास। ठीक है, कैटिनेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट हमारे पास जो है वो है आइसोमेरिज्म। नंबर 3 पॉइंट जो है हमारे पास वो है स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग ऑफ कार्बन। स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग कोवलेंट बॉन्ड्स ऑफ कार्बन्स। ठीक है, 4th पॉइंट जो है हमारा वो है मल्टीपल बॉन्डिंग। ठीक है, ये हमारा जो है वो लास्ट टॉपिक होगा इसका, मल्टीपल बॉन्डिंग। ये हमारा आज एक टॉपिक है, उसके हमने ये 4 पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करने हैं। हम लोग साथ साथ जो है वो इसकी डेफिनेशन, इसकी हर चीज़ जो है वो उसको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कैटिनेशन की। कैटिनेशन जो है वो होता क्या है? अगर हम लोग बात करें कैटिनेशन की, कैटिनेशन जो है वो इसकी मेन रीज़न है एग्जिस्टेंस की के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के प्रेजेंट होने की सबसे जो मेन रीज़न है वो क्या है? कैटिनेशन है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कार्बन की। कार्बन हमारा जो है वो बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैटिनेशन की तरफ अगर हम लोग आते हैं तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कार्बन जो है हमारे पास, इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4। क्यों? क्योंकि ग्रुप 4 से जो है वो बिलोंग कर रहा होता है। ठीक है, अब कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इट मीन्स ना तो ये किसी को अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना ले सकता है, बल्कि क्या करता है? म्यूचुअल शेयरिंग करता है। ठीक है, जब ये म्यूचुअल शेयरिंग करेगा मीन्स कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, इसलिए कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड्स बनाता है? 4। कोई और एटम जो है वो इसके साथ अटैचमेंट करेगा, जैसे कि CH4 हमारे पास आ जाएगा, तो यहाँ पर 4 जो है हाइड्रोजन भी स्टेबल और कार्बन भी स्टेबल। ठीक है, ये एक कॉमन बात है जो आपको बताई मैंने। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कैटिनेशन की डेफिनेशन की।
कैटिनेशन होता क्या है? कैटिनेशन बेसिकली होते हैं अबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू लिंक विद अदर कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन एंड लार्ज रिंग्स। कैटिनेशन जो है वो एबिलिटी रखता है कि जब उसके साथ एटम्स जो हैं वो आपस में मिलते हैं तो वो एक लॉन्ग चेन जो है वो बनाते जाते हैं और लार्ज रिंग्स। मींस कार्बन जैसे CH3 है, ठीक है, CH2, जैसे जैसे हमारे पास अटैचमेंट होती जाएगी एक लार्ज रिंग जो है वो बनती जाएगी एज सो ऑन। और अगर इसी तरह से इसका साइक्लिक लार्ज रिंग्स बनती जाएंगी तो ये क्या होगा? कैटिनेशन होगा। आई रिपीट इट अगेन, द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म लार्ज चेन एंड लार्ज रिंग्स आर कॉल्ड कैटिनेशन। एग्जाम्पल मैंने अभी आपके सामने पुट की थी, मैं दोबारा से कर देती हूँ, जैसे कि CH3, CH2, CH2, ये हमारे पास एक लार्ज रिंग जो है वो बन रही है। हम लोग आगे कुछ भी जो है वो इसकी अटैचमेंट जो है वो कर जा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसकी 2 बेसिक कंडीशन है कैटिनेशन की, ठीक है, वो हम लोग इधर ही देखते हैं। कैटिनेशन की बेसिक कंडीशंस जो हैं वो 2 हैं, ठीक है। नंबर 1 जो है वो कहते हैं कि एलिमेंट शुड हैव वैलेंसी 2 और ग्रेटर देन 2। एलिमेंट्स should have valency 2 और greater than 2। मीन्स कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसकी वैलेंसी 2 या 2 से ज़्यादा है वो ही कैटिनेशन में पार्ट जो है वो कर सकता है, उसके अलावा कोई भी एलिमेंट जो है वो टेक पार्ट नहीं कर सकता, ठीक है। इसके अलावा इसकी सेकंड जो कंडीशन है वो ये है कि एलिमेंट बॉन्ड मेड बाय एलिमेंट विच इज़ ऑन एटम शुड बी स्ट्रोंगर, कि अगर कोई भी एलिमेंट जो है वो अपने एलिमेंट के साथ ही बॉन्ड बनाएगा तो वो ज़्यादा स्ट्रोंगर होगा एज़ कंपेयर टू अदर लाइक ऑक्सीजन, ठीक है। क्या है सेकंड इसकी कंडीशन? बॉन्ड मेड बाय एन एलिमेंट with its own atom is more stronger than other, कि वो बॉन्ड अगर अपने ही एलिमेंट के साथ बनाएगा तो वो ज़्यादा स्ट्रोंगर होगा एज़ कम्पेयर टू अदर, ठीक है। इसी तरह से कुछ कॉमन एग्जांपल जो हैं वो दी हुई हैं कैटिनेशन की। लाइक अगर हम लोग बात करते हैं कार्बन बॉन्ड की, तो कार्बन बॉन्ड जब ज़्यादा स्ट्रोंगर है एज़ कम्पेयर टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, इसकी हम लोग वैल्यू जो है वो देख लेते हैं। कार्बन बॉन्ड की एग्जांपल जो है वो है वैल्यू है 355 किलो जाउल पर मोल। और अगर हम लोग बात करते हैं कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की तो वो क्या है 351 किलो जाउल पर मोल। तो इस बात से साबित होता है कि जब भी कोई एलिमेंट अपने किसी एटम के साथ जो है वो सेम के साथ बॉन्डिंग करेगा तो वो सेम होगा, ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अदर, ठीक है। यहाँ पे हमारा कैटिनेशन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ। सेकंड क्या थी इसकी कंडीशन? आइसोमरिज्म। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं आइसोमरिज्म की, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ देखते हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, आइसोमर जिसे कहते हैं, लेकिन जो इसका फिनोमिना होता है उसको कहते हैं आइसोमरिज्म। अब व्हाट इज आइसोमरिज्म? दैट इज सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला
बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो और स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट हो, उसको क्या कहते हैं? आइसोमर। और इस फिनोमिना को कहते हैं आइसोमेरिज्म। द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला आर कॉल्ड आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं, इसी की एग्जाम्पल से ले लेते हैं। ये क्या है आपके पास? एन पेंटेन है, ठीक है, एन पेंटेन, ठीक है। जितनी बेटा लार्ज रिंग्स होंगी उतने ज़्यादा इसके क्या बनेंगे? स्ट्रक्चर्स बनेंगे। अब एन पेंटेन की अगर हम लोग बात करें, इसका आइसो स्ट्रक्चर भी बन जाएगा और इसका नियो स्ट्रक्चर भी जो है वो बन जाएगा। एन पेंटेन में आइसो किस तरह से बनेगा? देखें, CH3, मैं यहाँ सेकेंड कार्बन के साथ अटैचमेंट करूँगी इसकी। आप देखें मेरे बॉन्ड के साथ बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। ये CH3 है, CH2 CH3, 1 2 3 4, ठीक है। 5 का आप हाइड्रोजन भी जो है वो काउंट कर सकते हैं। तो ये मेरा क्या है? आइसोपेंटेन। क्या है? आइसोपेंटेन। मैंने डेफिनेशन में बात की, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं इधर CH3 लगा देते हैं, तो ये एन पेंटेन है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला इनके क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। इसी तरह से इसका एक और स्ट्रक्चर जो है वो हम लोग इधर बनाते हैं, जिसे कहते हैं नियोपेंटेन, ठीक है, CH, ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, CH3 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 CH3, इसे कहते हैं नियोपेंटेन, ठीक है। ये हमारे पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो हैं वो इनके बन गए हैं। इसके बाद हमारे पास जो टर्म है वो आती है स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन्स। मीन्स ड्यू टू स्मॉल साइज कार्बन कैन फॉर्म लार्ज और स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। जितना कार्बन का साइज छोटा है, इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग जो है वो करता है, ठीक है। अब किस किस के साथ करेगा वो? हाइड्रोजन के साथ भी कर सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी कर सकता है, हेलोजेंस के साथ भी कर सकता है और नाइट्रोजन के साथ भी कर सकता है, ठीक है। इसी तरह से ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल साइज़ है, इसलिए ये स्ट्रॉन्गर कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बना सकता है। इसके बाद बात आती है मल्टीपल बॉन्डिंग की। अब मल्टीपल बॉन्डिंग में अगर थोड़ा सा सोचा जाए तो कौन कौन से जो हैं वो उसमें क्या क्या बातें आ सकती हैं। मल्टीपल बॉन्डिंग की बात मैं सबसे पहले आपको बता दूं, इसलिए की गई है क्योंकि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इन तीन बॉन्डिंग की वजह से एक ये बॉन्डिंग है, सिंगल, डबल, ट्रिपल। इसको कहते हैं अल्केन, ठीक है, इसको कहते हैं अल्कीन और इसको कहते हैं अल्काइन। अल्केन में जब ANE एंड पे आ जाए तो मीन्स सिंगल बॉन्ड है, अगर ENE ईन आ जाए तो मीन्स डबल बॉन्ड और यीन आ जाए तो मीन्स ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये हमारी जो है वो क्या है, मल्टीपल बॉन्डिंग। फर्दर मैं अभी इसको डिस्कस नहीं करी क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें हमारे पास ये तीनों टॉपिक्स हैं, वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। मल्टीपल बॉन्डिंग की ये बात आपको समझ आ गई। अब अगर हम लोग कार्बन की बात करते हैं, कार्बन जो है वो डिफरेंट किस्म की मल्टीपल बॉन्डिंग करता है। क्यों? क्योंकि वो टेट्रावेलेंसी रखता है। टेट्रावेलेंसी मीन्स उसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 4, और कार्बन की होती 4 है, ठीक है। अब वो 4 बॉन्ड जो हैं उसने अपना ऑक्टेट तो कंप्लीट करना है, लेकिन ना तो वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, ना वो इलेक्ट्रॉन अपने किसी से ले सकता है। तो वो किसी भी अदर एटम के साथ जब वो कनेक्टेड होता है
तो उसमें कोवलेंट बॉन्डिंग करता है, मींस अपने म्यूचुअल शेयरिंग उसमें हो रही होती है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास अगर 2 कार्बन होगी तो वो इथेन होगी, ठीक है, लिंक करेगा सिंगल कार्बन के साथ, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर एक एग्जांपल जो है वो पुट करूँ, इथेन की बात की है तो CH3 सिंगल बॉन्ड, तो ये क्या है हमारा इथेन। अगर मैं इसी को ही, ये हमारा क्या है इथेन, ठीक है, मल्टीपल बॉन्डिंग होने लगी है कार्बन में। अगर मैं इसी को ही इथीन बनाऊं, मीन्स डबल बॉन्ड, तो क्या होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्या होगी इथीन। अगर मैं इसी को ही इथाइन बनाऊं, ये देखें YNE, तो ये क्या होगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। मीन्स हमारे जितने भी इसके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या हुए, कोवलेंट बॉन्डिंग हुई उनमें, और वो क्या बन गए इथेन, इथीन और इथाइन। यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो रहा है। उसमें हमने कैटिनेशन को डिस्कस किया, आइसोमरिज्म को डिस्कस किया, स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स ऑफ कार्बन को डिस्कस किया। इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था मल्टीपल बॉन्डिंग, उसको हमने डिस्कस किया। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था। जज़ाकुमुल्लाहुल खैर। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे।